ये रहे 11.1 और 11.1 में आपकी बन रहा शंकु के बारे में। कई के बारे में? बर्थडे की टोपी शंकु, शंकु ने कई का इंग्लिश में आपकी कोन का, कई का तो यो है આપણું शंकु, अन्य आप कई का कोन का। ठीक है, व्यवस्थित रूप से समझोगा तो समझ में आ गया। शंकु जो रहेगा वो क्या रहेगा, टोपी टाइप रहेगा, बर्थडे की टोपी, और बर्थडे की टोपी नीचे का रहेगा गोलो रहेगा, तो गोलो रहेगा जो नीचे का ही है गोलो है। ठीक है, अब गोलो है तो आपने मालूम है कि गोला के जो बीच का बिंदु लगे, जो लास्ट का कोना तक की जो लाइन है अनेक का त्रिज्या का, कई का। ठीक है, और अट्टे थी लगे अट्टे तक, यानी कि त्रिज्या की दुगनी या पूरी पूरी लाइन यो कही है तो यो कही है व्यास, कही है व्यास। ये बात समझ में आई? यानी कि यूं कह सका कि त्रिज्या को दुगनों का ये व्यास है और व्यास को आधो का ही है तो त्रिज्या। कंप्लीट। वापस देखो, व्यास को आधो का ही है त्रिज्या और त्रिज्या को दुगनों का ही है व्यास। त्रिज्या ने इंग्लिश में कही का आपकी रेडियस, कही का आपकी रेडियस, और व्यास ने कही का आपकी डायमीटर, कही का आपकी कंप्लीट अर्थ तक। अब जो बिल्कुल ऊपर का जो बिंदु है अट्टी लगाई ने त्रिज्या के बिल्कुल बीच तक, अट्टी तक की जो दूरी है अने का आपी, तो अने का आपी ऊंचाई, कही का आपी इंग्लिश में कहा पे हाइट, कही का पे। और यह जो तिरछी जो ऊंचाई है यह वाली तिरछी, तो नाम तो बना पड़ो ती है तो कही है तिर्यक ऊंचाई, कही है तिर्यक ऊंचाई, और इंग्लिश में कहा ने स्लेंट हाइट, कही कहा ने स्लेंट हाइट। अर्थ समझ में आयो? पहली चीज ध्यान रखनी अपन के शंकु का आकार कशो रहे तो बर्थडे की टोपी टाइप रहे। ठीक है, बिल्कुल नीचे के यानी कि नीचे तो एक वृत्त रहे सर्कल, और बिल्कुल बीच का बिंदु लगे जो लास्ट वो कोनो है अनेक आपी त्रिज्या का, कई का आपी त्रिज्या यानी रेडियस। ठीक है, और बीच की जो लाइन है बिल्कुल माथा से लगे ने बिल्कुल बीच का बिंदु तक अनेक का ऊंचाई, वैसे मान पर ऊंचाई हाइट, और तिरछी ऊंचाई तो तिर्यक ऊंचाई या फिर स्लेंट हाइट। अर्थ क्वेश्चन समझ में आयो? अब अपन के करना ना नामकरण करना, तो त्रिज्या ने कहा रेडियस का, तो रेडियस के बोले कहीं आर है तो आर छोटो आर, ऊंचाई कही है छोटो एच, और तिर्यक ऊंचाई अन्य कापी एल का, कही कापी एल का। हाइट लेंथ। अर्थ समझ में ये बात? अब दो सूत्र याद रखना। पहला सूत्र है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, और दूसरा सूत्र है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और एक और है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, कही है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर। शंकु को वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को सूत्र कही रहेगा, तो कही रहेगा पाई आर एल, तो पाई आर और एल, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ को क्षेत्रफल को सूत्र क्या रहेगा पाई आर प्लस एल, आर प्लस एल भी लिख सको, एल प्लस आर भी लिख सको, तो कहीं लिखो अपन ने पाई आर प्लस एल। अनेक कापी कर्व्ड, कई कापी कर्व्ड सरफेस एरिया, एरिया ऑफ कोन इक्वल टू पाई आर एल। अनेक आएंगे आप भी टोटल सरफेस
एरिया ऑफ कोन कतरो है पाई आर आर प्लस एल के पड़ी उंदा थी कापी गुमिजाट आई गया समझ में। चलो कई करांगा पाई पाई की वैल्यू कितनी है पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 कतरी रहेगा। अब याद रखो ना अपन पाई की वैल्यू कतरी है ठीक है 10.5 तो आप ही अगले क्वेश्चन कराएंगे वो पाई की वैल्यू कतरी 22/8 आर कही है रेडियस एल कही है तिरक ऊंचाई पाई आर के पाई कतरो है 22/7 आर कतरो है रेडियस और आर कही वापस रेडियस और एल कही है तो स्लेंट हाइट यानी कि तिरक ऊंचाई अर्थ तक दिक्कत तो सर अड़मे अड़ी ऊंचाई को कटे होगा ऊंचाई तो ही नहीं रहना सूत्र में ठीक है नहीं तो अब अपन ने क्या करेगा आगे का जो क्वेश्चन आगा और हम क्या करेगा कि ऊंचाई देगा और त्रिज्या देगा या फिर तिरक ऊंचाई देगा और आपत्ति कहेगा कि भाई सूत्र में हल करके बताओ तो पता अपन ज्ञात करना पड़ेगा तो एक सूत्र और ध्यान रखो जो है अपने तिरक ऊंचाई को सूत्र है तो सूत्र है अपने तिरक ऊंचाई तिरक ऊंचाई कई है एल कई का आने स्लेंट हाइट स्लेंट बराबर सूत्र याद रख जो अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कई का पे ने एच स्क्वायर ये सूत्र है तो अपन ने एक सूत्र दो सूत्र और तीन सूत्र याद रखना अपन एक और जो सूत्र भी है और यह चीज मेन अपन ध्यान रखनी 22/7 अरे पूरा उतारू बस आगे आप अगलो सॉल्व करा ठीक है वो फोन लगा कि मुझे लगे तो तुम्हें टाइम दे कि मुझे सोचा मुझे टाइम लो मान लो पर तुम्हें भी लगा है मुझे इसको ना टाइम पे बोलो क्वेश्चन बोलो तो पहले क्वेश्चन कहिए शंकु हाँ शंकु आधार का व्यास आराम शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है इसका 10 सेंटीमीटर है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो सवाल ने हमसे कोशिश करनी सबसे पहले तो कई दिन शंकु तो पहले तो अपन क्या शंकु बनाना ये शंकु पड़े तो शर्मणो कौन ठीक है कंप्लीट शंकु के आधार का व्यास यानी इनको कही है जो आधार वो आधार को व्यास कतरो है तो अर्थ की दिक्कत इसकी तिर्यक ऊंचाई कतरी या कतरी है 10 सेंटीमीटर तो उनको कहीं याद करना अपन ने पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना कौन को शंकु को ठीक है पहले दिन देखा पृष्ठीय क्षेत्रफल कही हुए और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कही हुए जैसे टोपी है तो टोपी है ना बाने बाने को जो भी भाग है अनेक कांगा आप पृष्ठीय क्षेत्रफल ठीक है नीचे कहीं खाली नीचे तो कहीं को नहीं हाथ गोड़ी टोपी भी वाले दीजिए ठीक है लेकिन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कहीं भी जाएगा वो तो है से 100 नीचे ढक्कन लगे तो अभी वो पृष्ठ भी गणे रहो वो पूरा पेक भी रहो मतलब ये भी गणे रहो और ये भी गणे रहो और नीचे तो खाली तो पृष्ठ अतरोगी से और जैसे संपूर्ण पृष्ठ और पृष्ठ बढ़े दो अपन तो वो सूत्र भी खेलोगी ठीक है करा हल करांगा आप हल लिखो दिया है कई दी मिलो कई है वो शंकु का व्यास तो कई लिखा आप शंकु का व्यास कतरो है 10.5 तो शंकु की त्रिज्या आदि भी जाएगा तो आप लिखांगा शंकु की त्रिज्या
कई है आर बराबर करो 10.5/2 हाथ दो जगह बटन दो और सेंटीमीटर। कई दिक्कत है तक? वन के बाद आप क्या लगा तिर्यक ऊंचाई, तो लिखो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई कई का पे एल थी का पे और कतरो है 10 सेंटीमीटर। आगे करता रहो एन बराबर 76 आगे करो एन बराबर एस एन। हाँ बोलो सूत्र कई लगाना अपन कई याद करना पृष्ठ क्षेत्रफल कण को शंकु का, तो लिखना अपन शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कतरो सूत्र बताओ मैंने कहो तो याद करवाई। हाँ कतरो है पाई आर है, तो कतरो है पाई आर और एल। पाई को मान कतरो है 22/7 गुणित आर कतरो है ये मत देख, ये देख आर कतरो है 10.5 तो कई है व्यास है, त्रिज्या कतरी है आर तो त्रिज्या है, तो आर कतरो है बट्टा में 2 भी गुणित एल कतरो है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर करो अर्थ उत्तर म्हणते आगे करवा कोशिश करो कितना रहेगा बस मोतो आगे। हाँ इंग्लिश में शंकु को व्यास डायमीटर ऑफ कोन इक्वल टू का तो लेके आते 10.5, रेडियस ऑफ कोन 10.5/2 सेंटीमीटर, स्लेंट हाइट ऑफ कोन इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू पाई आर एल और मान रख दीजिए लिख लेगा। वेरी गुड चलो 10 चलो ये देखो 1 0 1 0 काटना 2 3 काटांगा 22 कतरा येता 11 2 एकम 2 7 3 काटांगा तो 7 एकम कतरा म्हणजे 3 3 म्हणजे 3 तो 35 है गया 7 5 कतरा है 11 गुणित 15 11 में 15 गुणों कर कतरा येता 165। आंसर का में सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर की घात 2 लगे तो ये आंसर। क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर की घात 2 में लग गया ठीक है स्क्वायर करना हमारा नानी था पाड़ा पुस्तक कटे खोई कटे खोई कटे खोई करून उतार अगलो सवाल बोलो जा नहीं आने बोला दे बोलो बेटा धीरे बोल फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन if its slant height is 21 मीटर। अच्छा 18 हिंदी भी था ये 21 मीटर। हाँ एंड डायमीटर ऑफ इट्स हाँ बेस is 24 सेंटीमीटर मीटर ठीक है बस। चलो ये देखो साथी ला याद करना अपन ऊपर देखना होगा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ठीक है। सबसे पहले एक कोण बढ़ाओ यो कोण बढ़ा दो अपन कई कई इमेज में फाइंड टोटल सरफेस एरिया तो पहले तो अपन ने टोटल सरफेस एरिया याद करना है। इट्स स्लेंट हाइट एल कतरो है 21 मीटर और बेस डायमीटर कतरो उनको 24 तो 38 कतरो है 24 मीटर में सब। अब देखो सोल्व करेंगे आप गिवन
गिवन में कहीं लिखा हुआ आपकी कहीं कहीं मिलो अपन ने डायमीटर ऑफ कौन व्यास शंकु का व्यास कतरो है 24 मीटर तो त्रिज्या कतरी भी जाएगा 24/2 24/2 आधी है काट दो 2 एकम 2 2 बारी 24 पहला तो 10.5 2 ती कठीण नव्हतं ते काढतो कोणी लेकिन अभी कटरू काढता अडता समझ में आएगा पस आगे सवाल करा शब्द लाके लिखो अपन व्यास लिखो शंकु को व्यास कतरो है 24 तो व्यास को आधो करेगा त्रिज्या तो 24 को आधो को तो 12 तो त्रिज्या आएगी और तिर्यक ऊंचाई यानी कि स्लेंट हाइट 21 मीटर एल कतरो है 21 मीटर अब अपन के करनो सूत्र कौन लगाना अपन टोटल सरफेस एरिया को संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कड़को शंकु लगाओ पाई आर आर प्लस एल वडी मान रखो अगला क्वेश्चन व्यू कितना आंसर आया चलो सवाल देखो टोटल सरफेस एरिया का सूत्र क्या है टोटल ओ कौन ठीक है पाई आर आर प्लस एल पाई की वैल्यू कितनी 22/7 गुणित आर कितना है 12 कोष्टक में 12 प्लस एल कितना है 21 22/7 अशू से रेवा दो गुणित 12 अशू अंदर कितना है 12 में किसको गुणों के दो तो जोड़िया तो 33 अब अपन तीनों गुणों को ऊपर वाला 22 में 12 गुणों करो जो भी में 33 गुणों करो में 7 को भाग लगे आंसर है इधर ये गुणों करता नहीं था ना पहला तो 12 गुणों 22 में की दो तो 12 दूनी 24 का 4 हासिल 2 और 12 दूनी 24 से 25 26 तो 264 गुणी 33/7 अब अनमें करना 264 में कतरा गुणों करना 33 गुणों 12 2 हासिल 1 19 को 9 हासिल 1 7 और 792 वापस से करांगा तो 2 1 हासिल 1 17 7 हासिल 1 8 8712 ये था और 8712 में 7 को भाग दे दो हाँ कतरा आया हमारे 12 आंसर शीट में कतरा आया 12 तो आगे करोगा दशमलव बात तो इधर दशमलव क्या था कतरा आयो 4 है ये बिल्कुल सही अब इस बार याद करो वेरी गुड ओ प्रभु ये आखिरी सवाल तो 10वीं वाला के आस ठीक है बार के आज आखिरी सवाल है हाँ पण वो काले आओ देगा ना होता तो 11 तारीख कितने कट दे कधी जाए स्कूल बार तने विश्व स्कूल के लिए छोड़ी नहीं जोर दे बोल जोर दे बोल तू बोल तारे कहीं भी स्कूल थी कहीं संदेश देना होता दे मैं लिखूँगा मना के मोकलूँ है नंबर तो कौन नंबर तो बेचता भी था और बोलो कहीं करना मोनी यूडीएस को काम देखो बटे यूडीएस में तो कैसे भी स्कूल का नंबर डाल लेना फर्क थी इधर प्रिंसिपल का नंबर डायरेक्ट 8712 में कितना भाग लगे रहा अभी 7 को 7 एकम 7 एकम हाँ अरे हे इनकी बात ही लगे इनकी बात तो मर लगाया करे कितना आंसर है इनका बोलो 12 44 हाँ 5 7 57 नहीं करना 5 7 याद सही है सर 5 7 5 6 रहेगा तो आयोगे उस तो पूछ रहा हूँ 7 एकम 7 7 दूनी अब ये देख ले ए मच्छर
हम जरूर ये देख ले 7 चौक 28, 7 चौक 28 कतरा मनस्या 4 दशमलव लगानो 1 0 लगाए 7 7 5 35 1 0 साथी साथी 49 यूँ चाल्या करा दशमलव के बाद दो संख्या तक ज्ञात करनी है आपको दशमलव लगे ने 1 0 लगे दो जो भी शेष पे लाया चौथी को सवाल है चौथी में बनाया बार कर कोर्स चेंज हुई ना तो अंतिम तो था कि हमारा वो कोरोना मातम खुरी टाइप का पड़ो